हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो जीवन में परिस्थिति बनाना चाहता है। उसको लगता है कि हम एक और अच्छी परिस्थिति बना लें, और उस परिस्थिति को बनाने के लिए वो पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, परिवार रखता है। अध्यात्म परिस्थिति बनाने पे बहुत बल नहीं देता, क्योंकि परिस्थिति आपकी कर्म ने बना दिया है। हमेशा नहीं कि बिल्कुल बल नहीं है, लेकिन अध्यात्म में बल है वृत्ति बनाने का। क्योंकि जैसी भी परिस्थिति हो आपको उसको वृत्ति की प्लेट में ही लेना होगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर आपकी वृत्ति ठीक रही तो आपको वो कठिनता नहीं मालूम पड़ेगी। भगवान राम की परिस्थितियां बहुत अजीब रहीं, लेकिन उनका आनंद कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास वैराग्य की, त्याग की, भक्ति की बहुत बड़ी बड़ी वृत्ति थी। You don't take a situation directly, you take a situation on the plate of your thought. You thoughtify the situation and then consume the situation. You don't take situation directly without having the thought about it. जगत एक अनुभव देता है, लेकिन हम वृत्ति से उस अनुभव को बदलते हैं। हाँ, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में किसी की वृत्ति अच्छी नहीं हो तो वो खराब ही अनुभव लेगा। उदाहरण कैकेयी के पास सारा सुख था। हमने कई बार बोला कि भगवान राम कौशल्या जी से ज़्यादा कैकेयी को ही प्रेम करते थे। दशरथ जी से तो मतलब ये तो जग जाहिर था कि दशरथ जी का प्रेम इनसे ज़्यादा है। I mean, she was number 2 actually, in fact. आफ्टर दशरथ जी के बाद कैकेयी का ही नंबर था। सारे मिनिस्टर वगैरह इन्हीं की सुनते थे। इनकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी रहती थी, सब अच्छा था। लेकिन एक अहंकार और ममता की वृत्ति ने अच्छी सी परिस्थिति को भी भद्दा बना दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, कितना आपके पास बाहर है इस पे कुछ खास भगवान ने बोला है परिस्थिति अच्छी बनाओ गीता में। एक श्लोक आप सुना दो। वो तो बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बोली अनित्य और जिसमें सुख नहीं उस लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। 18वें अध्याय में अल्लाह आता है कि हमारे प्रसाद से जिसका चित्त हम में है वो सब पार कर जाएगा। बोलिए ना, ठीक कह रहे ना। वो तो वही बोलते हैं। आप बताओ, उन्होंने कहीं कहीं इंपेरेटिव केस यूज किया है। बोलिए क्या होता है? लोट लकार। हो उसको सुन के आदमी लोटपोट हो जाते नहीं। वो लोट लकार एक होता है। सुख दुखे कुरु कुरु। हाँ, कुरु शब्द कई बार यूज किया है, उसको बोलते हैं लोट लकार। इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। कई जगह ऐसा है। उन्होंने तो कहीं नहीं गिला है कि बहुत अच्छी परिस्थिति बनाओ, खूब धन कमाओ। हमें धन से समस्या नहीं है या परिवार। दैट शुड नॉट बिकम प्राइमरी। दे से टेल शुड नॉट वैग द डॉग। तो उन्होंने तो नहीं बोला। मामला है आपके पास क्षमा की कितनी वृत्ति है, कितने परसेंटेज है। क्यों? बहुत जरूरत पड़ेगी। आप जब 20 साल के थे, 15 साल के, और आज आप 40, 50, 60 साल के होंगे, जहाँ भी आप परेशान हुए होंगे, एक वृत्ति की क्वांटिटी कम थी। जो 10 वृत्ति बताया था,
कहीं पे धैर्य की जरूरत होती है, कहीं श्रद्धा की जरूरत होती है, कहीं अक्रोध की जरूरत होती है। जगत को नहीं पता है, जगत आपसे नहीं पूछा कि आपके पास ये है कि नहीं। अगर आपके पास वृत्ति नहीं, कुचल दिया जाएगा। यू विल से सिचुएशन हैज क्रश्ड मी। इट इज नॉट क्रश्ड यू, यू डिडंट हैव अ थॉट टू होल्ड इट। आप छोटे पड़ गए, वो वृत्ति कम थी। कहीं कहीं दया ज़्यादा, कहीं क्षमा ज़्यादा, कहीं तपस्या ज़्यादा, कहीं आदर देना पड़ता है किसी को, कहीं किसी को प्रेम देना पड़ता है, कहीं किसी के साथ निभाना पड़ता है। इट इज मोर इनसाइड व्हाट यू आर मेकिंग, दैट इज डिसाइड। तो पहले तो धर्म की 10 वृत्ति बनाना चाहिए। परिस्थिति इज अ वे टू मेक योर माइंड। परिस्थिति विल गिव यू टूल्स टू मेक योर माइंड। परिस्थिति भोगने के लिए नहीं है, वो आपकी किसी वृत्ति को ग्रो करना चाहती है। हर व्यक्ति के सापेक्ष हमारी एक वृत्ति बनती है, शायद अच्छी हो बुरी हो, वहीं पे हमारा डेवलपिंग एरिया है। शायद किसी के साथ क्षमा जरूरत पड़ती है, किसी के साथ धैर्य जरूरत पड़ती है, किसी के साथ तपस्या जरूरत, किसी के साथ आपको ज़्यादा शांत रहने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा लक्ष्मण जी कैसे शांत रहे। हाँ, उन्होंने बोला कि हम उत्तर नहीं दे रहे हैं आपको। उन्होंने बोला कि नोत्सहे प्रत्यक्षम देवतम मम, हमने आपको देवी का स्थान दिया है और हम स्थान दे के लेते नहीं हैं। हमने आपको स्थान दे दिया तो हम आपको उल्टा नहीं बोलेंगे कुछ। देखो उस समय कितनी बड़ी विश्वास की, धैर्य की, कितनी ज़्यादा वृत्ति की जरूरत पड़ गई थी। जब हिरण आया उस समय वैराग की वृत्ति की जरूरत थी। हाँ, एक अलग अलग समय यू नीड अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ माइंड। बहुत शांत हो सकता है जीवन, बहुत क्वाइट हो सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास वो स्ट्रेंथ हो। जहां पे आपने एम, कोई सिचुएशन रखा, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, यू आर फेल्ड। कोई परिस्थिति आपके हिसाब से बहुत देर तक नहीं रहेगी। परिस्थिति में कुछ भाग रहेगा जो इरिटेटिंग होगा, कुछ भाग होगा जो है अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। दैट वॉज नॉट माई पर्पस। प्रश्न ये है कि अहंकार कितना कम हुआ, प्रश्न ये है कि क्रोध कितना कम हुआ। इस आदमी के साथ आप ग्रो किए कि नहीं किए। हर आदमी आपको एक इमोशनल चैलेंज देता है। एक चैलेंज है। हो सकता है ग्रो करने का मतलब उसकी कोई अच्छाई देख के हमारे अंदर अच्छाई आए, लेकिन अगर हम नहीं किए, आई हैव फेल्ड विद दैट पर्सन। अब चलते हैं अपने विषय पे। धर्म की 10 वृत्तियां देखा। धर्म की 10 वृत्तियां 3 वृत्ति बनाने के लिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग की वृत्ति। बहुत वैराग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सोने का हिरण आता है। वैराग मतलब जाना नहीं कहीं, उस परिस्थिति में कोई सत्य ना, कोई बल ना दिखना, झूठ दिखना, बोले कुछ है नहीं इसमें। भक्ति मतलब जो अनसर्टेन एरियाज है, आपने भगवान पे देने की दम रखना। ध्यान दीजिएगा, अनसर्टेन एरियाज में आपने दे दिया भगवान को, सर्टेन एरियाज से उनकी पूजा करेंगे। भगवान को हम बहुत इतना प्यार देंगे कि हमें आवश्यकता नहीं किसी की। आई डोंट नीड एनीबडीज सपोर्ट टू गिव मी जॉय। हमारे पास ईश्वर का सुख है। आज हम पूजा करें, आनंद आया, जप करें, अच्छा लगा, सत्संग किए, अच्छा लगा, हमें किसी की ऐसी कोई जरूरत नहीं। हम भगवान के साथ दिन रात बिता सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिन रात भगवान के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। आई डोंट नीड एनीबडी।
जैसे जैसे आप उम्र बढ़े वैसे वैसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा इमोशनली पता लगाइए कि हम इनके बिना रह सकते, कितने दिन बिना इनसे कांटेक्ट के रह सकते हैं, टोटली आउट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एक दिन आपका आउट ऑफ कांटेक्ट होना पड़ेगा। बी रेडी फॉर फाइनल आउट ऑफ कांटेक्ट। कोई बोल नहीं रहा है। बोले ऐसी बात मत बोलिए, हमारा दिल बैठ जाता है, एकदम थक गए सुबह से सुनते सुनते, इतना सुनाया आपने। एक बार यज्ञ किया है, किसी ने बोला आपने बहुत सुनाया 7 दिन, पता नहीं उसको पॉजिटिव मिले कि नेगेटिव मिले, हमने पॉजिटिव में ले लिया। ध्यान देना, भक्ति मतलब, बोलिए, भक्ति मतलब भगवान का, भगवान के कर्तृत्व का अनुभव होना, भगवान की कुछ हमको दे रहे हैं, वो हमारे हैं, वो हमें अपने अंदर उनके साथ बड़े इमोशनल कनेक्ट मालूम पड़ता है। किसी को लेकर, भगवान को लेकर टच ही होना, बस जितना जिसकी भक्ति बढ़ेगी उस जगत के से स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हमारी एक बात, भक्ति को बनाने के लिए, बचाने के लिए वैराग चाहिए। वैराग मतलब जगत आपके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। गुरुदेव बोलते थे, बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। तो वो वैराग है, उसने जगत को, देखो हम लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं, हाँ तो बोलिए, बोले नहीं आनंद तो भी हाँ बोले। ये जो है दीवार हमको सब तरफ से आइसोलेट कर दिया है, इसने बाहर के जगत को बाहर रख दिया। न यहाँ क्रैब आ रहा है, बताएं, क्रैब भी था, हाँ, न यहाँ क्रैब आ रहा है, न दूसरे वाले जानवर आ रहे हैं। इस दीवार ने सबको दूर करके रखा, जिससे कि हमारा ये आनंद बना रहे हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी पेड़ के नीचे सत्संग हो, वर्ड सत्संग होता है वो, वर्स्ट क्यों, चिड़िया आ रही है, लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड माइंड, कौवा, उसको देखने लगे। फिर जो यहाँ वहां देख रहे हैं, फिर पत्ती को देख रहे हैं, फूल को देख, कोई आ रहा तो उसको देख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पता लगा चिड़िया ने हरिओम कर दिया ऊपर से, सब प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसाद भी दे दिया, पता लगा गर्मी लग रही है एकाएक, पता लगा बारिश हो रही है, मैं हमें नहीं जमता है, आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं, पता लगा कोई कीड़ा आ गया, भाई जंगल है तो ये सब तो होगा ही। ये वैराग है, सारी दीवार। और जो यहां रस है ये भक्ति है। आपको बताएं, लक्ष्मण जी ही सीता जी की रक्षा करते थे, और सच बोले तो आपसे हम क्या बोले, लक्ष्मण जी की बहुत इच्छा थी कि राम जी सीता जी से मिले। आप धनुष भंग के यज्ञ का प्रसंग आता है, उसमें राम जी ने पूछा सीता जी से, अरे लक्ष्मण जी से, शादी तो नहीं हुई थी, बोले लक्ष्मण सवेरा हो गया, बोले होना बाकी अभी, बोले सवेरा तो तब होगा जब अंधकार रूप धनुष टूटेगा। ये इन लोग जो सोच रहे हैं धनुष टूटने से विवाह होगा, इन लोग सबका जो संकल्प है सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सीता जी की बहुत सेवा किया। जानते हैं किसी की सेवा क्या है, किसी को भगवान के पास ले चलना सबसे बड़ी सेवा है। और लक्ष्मण जी भगवान के पास सीता जी को ले गए थे। अगर आपको खर दूषण का प्रसंग याद होगा,
तो उसमें भी भगवान ने लक्ष्मण जी से बोला कि तुम सीता जी को लेकर जाओ, हम 14,000 सैनिकों को मारेंगे। अगर आपको याद हो तो वैराग ही भक्ति को बचा के रखता है। इसीलिए हम लोग आश्रम में रहते हैं। क्यों? बाकी लोग दूर रहें, परेशान न करें, इसीलिए आश्रम लाइफ होती है। वैराग के लिए कोई बचा के रखे। और आज जब उन्होंने वैराग को दूर कर दिया तो खुद असुरक्षित हो गई वो। इसीलिए हनुमान चालीसा के बाद में क्या बोला आपने? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। मतलब केवल राम नहीं चाहिए वहां, लक्ष्मण जी भी चाहिए, क्योंकि राम लखन सीता सहित लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो सीता जी को कोई बचाएगा नहीं। लक्ष्मण जी का सीता जी के साथ बहुत ही सुंदर संबंध था। वो बहुत छोटे बच्चे की तरह रहते थे, इसलिए आज उनको शौक लगा। लेकिन हमने जैसा बताया दो दृष्टि, एक तो मत बुरिया का सब लीला है। हाँ, सब पता था सीता जी को हम क्या कर रहे हैं। जगत जननी है, जनक सुता जग जननी जानकी, वो वही है, वो सब जगह है। वो तो हमको बताने के लिए कि क्या है। अब लक्ष्मण जी चले गए, मरे मन से गए। हाँ, हम लोग के साथ यही है। हम लोग भक्ति की बात करते हैं, वैराग है नहीं, सब भक्ति चली जाती है। ज्ञान की बात करते हैं, वैराग नहीं है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है। हमने नारियल का उदाहरण दिया था, अगर आपको याद है। वो अंदर वाला रस वो सीता जी है, बाहर का क्रस्ट है वो लक्ष्मण जी है। इसीलिए नारियल सबसे शुभ होता है। उसी ने इतना पानी बनाया, क्योंकि एक बाहर एक स्ट्रांग क्रस्ट था। बाकी फल में सूर्य की किरण जा सकती है और उसको सोख सकती है, लेकिन नारियल के लिए बहुत डिफिकल्ट है सूर्य की किरण अंदर जाना। वैराग बचाता है, थोड़ा हार्ड सा लगता है, लेकिन हार्ड रिक्वायर्ड है। आज वो चला गया तो फिर भक्ति भी चली जाएगी। भक्ति कैसे रहेगी? वैराग मतलब कि आपके अंदर किसी को लेके बहुत आग्रह न हो, ये ना हो, ऐसा हो वैसा हो न हो। आपको बताएं गुरुदेव की बात। प्रयागराज में गुरुदेव आए, इसको आप मत बोलिए जैसा वो बोलेंगे। तो वहाँ के सेक्रेटरी थे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, बोले गुरुदेव मिशन जो है हमारे घर से ही चलता है। उस समय आश्रम नहीं था, तो प्लीज कम। गए गुरुदेव। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि स्वामी दिस इज चिन्मय मिशन। अपने घर के लिए बोला, बाहर बोर्ड भी लगा दिया था। तो गुरुदेव का विच चिन्मय मिशन। There is only one truth, there is nothing other than is, nothing is there. हमने बोला ना, आप मत बोलिएगा, हम कॉपी नहीं कर सकते उनको। वैराग होता है, उसको खो गया, आ गया, मिल गया, अपमान हो गया। ये जो केयर फ्रीनेस से पाने को खोने को लेके, ये आपको जगत की इश्यूज से फ्री करती है, जिससे आप एक जगह फोकस कर सकें। गीता में श्लोक कहाँ आया वैराग के बारे में? नहीं, वैराग शब्द कहाँ आया है? वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यासेन तो कौनते हैं वैराग्यं च गृह्यते। चलो अच्छा है, और भी कोई बोलेगा? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, हाँ। फिर अब सब लोग बोले वैराग नहीं है। वैराग्य समुषा उपास्यतम,
वैराग्य के आश्रित होकर आप रहिए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी गए, चलिए रावण को बुलाया जाए, रावण वेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, पता नहीं आप वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से देख पा रहे हैं कि नहीं, एक अलग विजन है उसका। अब रावण ने साधु का वेश बना लिया। हम लोग के सामने भोग जो है त्यागी के रूप में आता है, भोग त्याग के रूप में आता है। और साधुवाद कैसा, लक्षण काशाय, काशाय वस्त्र 46 चैप्टर, और रख के टफ्ट, मतलब 10 सिर वाला नहीं था, ये चौथा 5वां श्लोक है। परिव्राजक था, बढ़िया कमंडल मंडल ले लिया रावण ने। ये मत सोचिए कहीं भी ड्रेसिंग करने गया था वो, ऐसा नहीं, कहीं ड्रेसिंग रूम फैंसी ड्रेस नहीं था वो। हाँ, ये कोई रामलीला नहीं हो रही थी कि फैंसी ड्रेस में था। एक रामलीला हो रही थी, वहाँ हनुमान जी समुद्र क्रॉस कर रहे थे, तो वो 4 धागे टंगे थे, 2 धागा इधर, 2 धागा पैर से, और स्टेज पे ऐसे ऐसे वो जा रहे थे, और लाइट इफेक्ट था, धागा टूट गया, हनुमान जी गिर पड़े। तो लोगों ने कहा सियावर रामचंद्र की जय, सब बोलो तो छोड़ो, तो तोड़ा किसने? स्टेज पर ही। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इंडिया जैसा देश तो है ही नहीं कहीं। जो भारत में होता है कहीं ये सब नहीं होता है। हाँ। वो जो क्या क्या फॉरेन कंट्री में ऑप्स्ट्रा क्या क्या होता है, क्या है? ओपेरा, ओपेरा, हाँ हाँ, ऑप्स्ट्रा तो हमारे कंपनी है जो काम कर रही है, ओपेरा वगैरह, ये सब कुछ नहीं वहाँ, यहाँ पे। अब रावण आए, रावण की सिद्धि थी कि उसने ब्राह्मण का सन्यासी का वेश बना लिया। उन लोग की सिद्धि थी। अब रावण आए, अब देखो, अब आए, अब पहले नहीं आए, पहले हिम्मत नहीं थी। अब पहले आते थे लक्ष्मण जी के सामने और वेद का मंत्र पढ़ने लगे, जिससे कि सीता जी को लगे कि कोई अच्छा सन्यासी है। अब आया तो सीता जी को देखना शुरू कर दिया। सीता जी तो बहुत ही सुंदर थी, और बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है। तो दृष्ट्वा काम शराबिद्धम ब्रह्म घोषम उदीरयन अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम रहिते राक्षसा दीपा 14 श्लोक। अब बोलना शुरू किया कि आप ये है वो है, लेकिन थोड़ा एक्टिंग गड़बड़ा गई रावण की, पूरी एक्टिंग चौपट कर दिया रावण। जबकि था वो बढ़िया नाटककार था, जानते क्या गड़बड़ी हो गई? हाँ हाँ, नहीं, वो रावण ने बोला, कहा तो इस सन्यासी का वेश था, अब आप पढ़ लेना बाद में। बोले आपकी आंख बहुत अच्छी है। अरे भैया क्या क्या बोल रहा है, उसको शर्म भी नहीं आई कि हम क्या हैं। बोले आपके जो दांत हैं, तुम्हारे दांत बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी आंख लाल है, इसके कोने में जो डार्क कलर है बहुत अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, मतलब शरीर के हर भाग का वर्णन क्या है। सन्यासी वेश में, सन्यासी सब ये सब बात नहीं करते। आईज आपकी कैसी है, हार्ट ऐसा है, हम क्या आपके सामने बोलें, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पूरा विवरण दिया। और उससे बड़ा आश्चर्य है कि सीता जी को तब भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। कि आपकी कमर ऐसी है, आपकी छाती ऐसी है, आपका गला ऐसा है, आपकी जांघ ऐसी है, ये बता रहे हैं। ये मारना चाहिए था। तो स्वामी खंडन जी से किसी ने पूछा,
कि सीता जी से क्यों नहीं पहचान पाई है? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि लक्ष्मण जैसे संत का अपमान कर दिया था। जब कोई संत का अपमान करता है तो सही समय से ज्ञान भूल जाता है। हमने बोला 2 संतों का अपमान हुआ है। भरत जी का अपमान हुआ, वनवास गए राम जी। लक्ष्मण जी का अपमान हुआ, ये लंका गई। भगवान के रहने से फायदा नहीं होगा, संत के पास रहने से फायदा होता है। संत होते तो वहां होते तो बचा लेते। अपने जीवन में भी जब गलतियां हुई ना, अगर उस समय हमारे पास कोई संत होते तो हम इतने नहीं हिलते। हमारी श्रद्धा कम होगी, हमारा विश्वास कम होगा। अब सीता जी ने कहा आइए अंदर आइए। जानते हैं क्या किया? पूजा किया सीता जी ने। आरती वारती किया। 33वां श्लोक देख लो आप। द्विजाति वेशेण ही तम दृष्ट्वा रावणम आगतम सर्व सर्वैहि अतिथि सत्कारैहि पूजयामास मैथिली। मिल गया। उन्होंने पूजा किया, पैर धोया, उपनियासनम पूर्वम पाद्येन अभि निमंत्र च, बैठाया। बोले आप प्रतीक्षा करिए, हम कुछ भोजन बनाते हैं आपके लिए। मतलब अंदर भी आ गए होंगे ये तो। अंदर मतलब एक तो कुटिया थी, पारी बैठे होंगे कहीं अंदर। कहाँ जगह ही नहीं थी, कोई थोड़ी किचन है अंदर, बेडरूम है अंदर, डाइनिंग हॉल है, टीवी रूम है। ये तो एक ही कुटिया थी बस, उसमें और तो कुछ था नहीं। ये स्टोव सिलेंडर होगा अंदर, वो तो सारा फल वाली होगा, वही लाएंगी सजा के, और तो कुछ था नहीं। संत के न होने से हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन जीवन नरक हो जाता है। बहुत बड़ी गलती व्यक्ति करता है। जिसकी श्रद्धा कम है उसकी गलती बड़ी होगी। क्या मजाल था कि इतनी हिम्मत उसकी हो गई। दुर्गुण घुस जाए हमारे अंदर। जब वैराग्य और संत है, हम कहीं किसी संत के प्रति समर्पित हो, बहुत दुर्गुण हो, अशांति हो, समर्पण के साथ अशांति हो, बोले आप आइए, हम आपका चरण प्रक्षालन करते हैं। कितनी गलती हुई। गलती नंबर 1, हिरण को बहुत अच्छा लगना। अच्छा लगना अलग बात है, अच्छा लगना हमको चाहिए। हम लोग को भी कुछ चीज अच्छी लगती है, अच्छी है, अपनी जगह रहो। हमने बोला था सबसे अच्छा इच्छा ना हो। इच्छा हो तो आग्रह ना हो। बोले मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, चलो आई एम नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट सेकेंड। हाँ, मिल भी जाए मान लो, उसके साथ छोड़ने की तैयारी हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ये अच्छी है तो हमारी हो जाए बस, उसके साथ अब प्रॉब्लम आएगी। ये पहली मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक, राम जी को भेज दिया, मतलब ज्ञान को ही दूर कर दिया। ज्ञान चला गया, वैराग हो तो भी बच जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। फिर तीसरी मिस्टेक, वो समझी नहीं कि वो कपट है। हा सीते हा लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण जी को न केवल भेजा, बल्कि बहुत रूड वर्ड्स बोला, बहुत हार्श वर्ड्स बोला। फिर अगली मिस्टेक, भाई कोई आया है, जब इस तरह की बात कर रहा है, आपके किसी स्त्री के अंग प्रत्यंग की बात कोई करे, तो कोई भी स्त्री समझ जाएगी कि सामने वाला किस इंटेंशन से बात कर रहा है। यू डोंट नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, इतना तो सबको समझ होता है। हमने बोला स्त्रियों के पास सिक्स सेंस होता है, समझ जाएंगे कि क्या बात कर रहा है। वहां वो समझ गई, 6 गलती हो गई। अब देखो सुनो, जिसका आदर करना चाहिए था उसका तिरस्कार कर दिया, जिसका तिरस्कार करना चाहिए था उसका आदर कर दिया। हम लोग को भी त्याग वैराग का आदर करना चाहिए, हम तिरस्कार कर देते हैं। काम क्रोध की वृत्ति का बड़ा आदर करते हैं, कोई कम थोड़ा ना हम लोग।
अपेक्षा की वृत्ति, काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, बुराई की वृत्ति, राग, वो तो हम उसको काफी पालते पोसते हैं। अब उन्होंने आसन वासन बैठाया, बनाया उसके लिए। किसके लिए? रावण के लिए। बोले हम ये हरी घास है, हरी घास का आसन है, इस पे बैठिए आप। कैसा बुद्धि हो जाती है। संभाल के रहिएगा। आपको एक बात बताते हैं, किसी से बताइएगा मत जो लोग नहीं आए हैं। एक संस्कृत में श्लोक आता है, न हस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षन्ति साधका यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्धया नियोजयन्ति तम। हाथ में डंडा लेके भगवान रक्षा नहीं करते, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको श्रद्धा बुद्धि दे देते हैं। किसी का बहुत जल्दी भगवान बिगाड़ सकते हैं, बस हटा दिए श्रद्धा। आप गलती करके देखो, हम आपसे बता रहे हैं आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। आप गलती करके देख लो, हम सब एक्सरसाइज करके बता रहे हैं आपसे। आप गलती करके देख लो, बड़ी गलती, आपके अंदर से जब की तब की गुरु की इन सब की श्रद्धा चली जाएगी या कम हो जाएगी। बड़ा अजीब सा इक्वेशन है। अब यहां श्रद्धा ही नहीं रही, अब जहां श्रद्धा नहीं होनी चाहिए थी वहां आ गई। अब बताओ, जो पूजनी नहीं उसको पूज रही है, और जो इतना सबसे बड़ा संत है उसको उन्होंने दुत्कार दिया। ये कोई बात हुई? यही हाल दशरथ जी ने वहां कर दिया। भरत जी को तो वहां भेज दिया, और केकई पे इतना विश्वास, भरत जी पे अविश्वास, और केकई पे इतना विश्वास। हम लोग भी ऐसे ही हैं, भगवान गुरु संत पे अविश्वास, संसार में बहुत विश्वास, अहंकार में बहुत विश्वास। बोले स्वामी जी ये काम हम कर लेंगे, ये पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का 100%। हम लिख के दे देंगे, कर हो जाएगा ये। भगवान मुस्कुराते रहते हैं। भगवान को लगता हम तुमको बताते हैं अभी। तुमको हम बताते हैं क्या करेंगे हम। एक छोटा सा कहीं गड़बड़ कर देंगे, सारी चीज गिर के खड़खड़ा के नीचे गिर जाएगी। क्या बोले आपसे? देखो किसका कहाँ श्रद्धा कम हो गई, कहाँ श्रद्धा बढ़ गई। उल्टा हो गया यहाँ इनके साथ। अब उन्होंने बैठाया उठाया, बोले कि आप भोजन कर लें महात्मा जी। धोखा जानते कौन खाता है? जिसके पास गुरु नहीं होता। गुरु भक्ति बहुत होती है तो आदमी गुरु की आंख पा जाता है। गुरु की आंख से अपनी आंख पे विश्वास नहीं होता, अपनी बात पे विश्वास नहीं होता। बोले गुरुदेव ने बोला है तो ऐसा होगा, गुरुदेव ने कहा है तो हम समझ नहीं रहे हैं लेकिन होगा कुछ। अब उनको मिल गया धोखा। मारीच भी बता दिया था लक्ष्मण जी ने कि मारीच, अगर आपको याद हो, लक्ष्मण जी ने मारीच को हिरन देख बोले इस तरह का हिरन नहीं होता, ये धोखा दे रहा है, ही इज नॉट हिरन। उनकी बात काट दिया गया। गुरुदेव बोलते थे हिंदी में, तब भी कहा था। तब भी नहीं बोलते थे, तब भी कहा, तब भी कहा था। अब बोले आप बैठिए, बहुत धोखा दिया है विषयों ने हमको, सुख सुख दिखा के, अभी और धोखा खाना बाकी है। एक जगह बता दो जहां से आपको वो सुख मिला जो आपने सोचा था, एक जगह बता। हमको तो नहीं मिला। तो बोले कि हमने जैसी शादी सोची थी उतना ही सुख मिला था।
जैसा बच्चे से सुख सोचा था वैसा ही सुख मिला। आप हाँ मत बोलिएगा। हाँ सब लोग सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं जैसा यश में सुख सोचा था वैसे ही सुख मिला। हाँ, बचपन में जो छोटे थे ना, तब तो बाहर जाते नहीं थे अपनी सिटी से, वहीं रहना, वहीं पढ़ाई करना। तो कभी हवाई जहाज जाए ऊपर से तो देखते थे कि हवाई जहाज जा रहा है, प्लेन जा रहा, देखो एरोप्लेन जा रहा है, कैसा होगा क्या होगा। क्योंकि उसी सिटी में रहना, तो कहाँ जाओ एयरपोर्ट भी नहीं था कि कहीं जाओ। होगा आप लोग के साथ भी ऐसा अनुभव? हाँ, पहली बार बिजनेस वो क्या है वो, हाँ नहीं नहीं, वो बोले कि भाई आप विंडो सीट ये लीजिएगा। लेडीज एंड जेंटल प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट। वो एक आदमी था, वो अपना बेल्ट टाइट कर लिया, उसको पता नहीं था कि सीट बेल्ट अलग चीज होती है कुछ। हाँ, और दूसरा था उससे भी बड़ा वो पैजामा पहने था पैजामा की वो स्ट्रिंग उसने खोल के टाइट किया। तो वो तो पता नहीं था। ये देखो कोई आ रहा है, बोले नहीं नहीं बस इतना आप मत करिए, आप परेशान मत होइए। वो तो पता नहीं सारा पैसा ले लिया। जब आप 10-15 बार ट्रैवलिंग कर लेंगे, कोई बोले कुछ भी दे दो हमारा, डोंट डिस्टर्ब मी, साइन लगा दो यहाँ पे, डोंट डिस्टर्ब मत करना हमको, हमसे बात ही मत करो, हम इस समय थक गए हैं, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। एक नो डोंट डिस्टर्ब का साइन होता है, आप लगा दीजिए उसको। और हम कभी नहीं बैठते इस विंडो में। तो क्यों? उठ के जाने में दिक्कत होती है। ILC लगाइए, बस वहीं हम बैठेंगे। अच्छा, कुछ नहीं खाने को, कुछ मत दो हमको। जो हम खाते रहते नहीं उन लोग के पास, उनको बड़ी दया लगती है वो पता नहीं कहीं खोज खाज के लाएंगे कुछ, बोले ये खाते हैं, डू यू ईट दिस, डू यू ईट दिस। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, आप चिंता मत करो, आप लोग जाइए। हम आपसे बता रहे हैं कि जितना भी जिस चीज़ की वैल्यू रहती है वो वैल्यू घट जाती है इन ड्यू टाइम। कि एक भी चीज़ से जो सुख आपने अपेक्षा किया था वो सुख आपको नहीं देगा वर्ल्ड, हम दावा देते हैं इस बात का। और जो सुख आपने जब पूजा से नहीं सोचा था उससे अधिक मिलेगा। आज इन्होंने रावण का पैर वैन धोया और फिर जो है रावण ने कहा, क्या क्या बोला जाए आपसे। रावण ने कहा अच्छा जल्दी से करते हैं, कहीं दोनों भाई ना आ जाएं, अच्छी हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई आ जाएंगे उन लोग, क्योंकि अब तो और डर लग रहा होगा दोनों को कि क्या होने वाला है। तो कहा कि तुम हो कौन? उन्होंने पूछा कि अपना परिचय दो। रावण ने पूछा इनसे, तो ये सीता जी बहुत इनोसेंट, पूरा परिचय दे दिया अपना कि हमारा जन्म यहाँ जनकपुर में हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर धनुष यज्ञ हुआ, ये हुआ वो हुआ, पूरा डिटेल परिचय दे दिया। और बोले हमारे साथ जो थे हमारे पति हैं और उनका एक भाई है, उसका नाम लक्ष्मण है, उससे तुम नहीं मिले हो आप, वो बहुत ही अच्छा है। अब देखो लक्ष्मण की तारीफ कर रहे हैं यहाँ। 18वां श्लोक देखो, 18वां 19वां 20वां। षट 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 चत्वारिंश 46 है 47 सॉरी 47। देखो लिखा है एतद् ब्राह्मण रामस्य
व्रतं धृतमनुत्तमं तस्य भ्राता तो वै मात्रः लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहाय समरेहिरः स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढव्रतः अन्वगच्छत् धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह जटितापसरूपेण। बस देखो, बोले लक्ष्मण जो हैं कौन है? रामस्य पुरुषव्याघ्र, हर समय राम के साथ रहते हैं। हाँ, सब भ्राता लक्ष्मण नाम ब्रह्मचारी। देखो कैसा बदल गया मन, कितना फिकल माइंड होता है। दृढ़व्रता, अब सब बोल के ही सब बोल नहीं, दृढ़व्रता। अन्वगच्छ धनुष पाणी, हमेशा पीछे पीछे रहते हैं। जटी तापस रूपेण, अब इन लोग गए हैं और जो हमारे, हम अपने पति के बारे में आपको बता रहे हैं। रावण फल वल खा रहा था, सैलेड और फल। तो रावण का देखो ऐसा है, देखो सीता ऐसा है। रावण ने बोला, जानते क्या बोला? हम रावण हैं, बोल दिया। 26वां श्लोक देखो, बोले तुमने रावण का नाम सुना है? वो हम हैं। बोले सो हम रावण हैं? अहम च रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर है, मिला 26 श्लोक। बोले रावण है हम। अब इनकी तो हालत खराब हो गई। बोले जितने भगवान हैं, जितने इंद्र हैं, उनके ऊपर हमारी शासन है। तुमने सुना होगा सागर, वो भी हमारे अंडर में है। एक बात कहनी थी आपसे, आई वॉन्ट टू प्रपोज। ये सब है। बोले त्वाम तु कांचन वर्णाभ्याम दृष्ट्वा कौशेयवास रतिम स्वकेशु दारेशु, आई वॉन्ट टू मेक यू माई वाइफ। सीधे बोल दिया। देखो जब आदमी के शर्म का पर्दा टूट जाता है ना, तो फिर वो क्या करेगा क्या बोलेगा नहीं बोल सकते। हमने बोला था सबसे पहले अपने बुद्धि के साथ शर्म करना सीखें। अब वो पर्दा तो फट गया है, बहुत संभालना चाहिए। एक बार गया तो गया। हमारे दादाजी बोलते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अच्छा देखो अब लिखो क्या। बोले आपको हम सबसे अच्छी रानी बना देंगे। हमारे पास ऐसा नहीं कि 2-3 मेड हैं, ऐसा नहीं हमारे पास 2-3 मेज है, हमारे पास 5000 मेड हैं। हाँ, 31वां पंचदास्या सहस्राणी, और सब सजी धजी रहती हैं। 5000। यहां एक नहीं मिल रही है। हाँ, पंचदास्या सहस्राणी, वो भी नहीं कि ऐसे गंदी संधि हो या ऐसे आ गई बाई आ गई, हाँ कि शांता बाई आ गई, वो नहीं। सर्वाभरण भूषिता, सब सजी धजी हैं। जैसे होटल में जाओ ना, 5 स्टार होटल में, वो सर्व करने वाले होते हैं, आते हैं मेनू वगैरह लेके, बेटे वगैरह हम लोग से अच्छे होते हैं देखने में। अपना क्लीन शेव, बाल वाल एकदम चढ़िया, जेल वेल लगा हुआ, हम लोग ऐसे सूटकेस लेके पहुंच गए। इतने मीठे से घर में नहीं कोई नहीं बोलता, मुस्कुरा के बात करेंगे, कुछ तो है। यहां 5000 उसके पास थी। ये तो भाई ज्यादा ही है थोड़ा, 5000। बोले सब हम एक ही चाहते हैं, सीते परिचरिष्यन्ति भार्या, तुम हमारी भार्या हो जाओ। और जो उसके बाद नाराज हुई सीता जी, अब इनकी हालत खराब है। इनको लगा कि बहुत इजीली सब हो जाएगा। रावण को लगा
महागिरिम इव अकंप्यम, अंडरलाइन कर लीजिए। आप ये जो हैं हमारे एक पति हैं, महेंद्र सदृशम पतिम, वो बड़े से पहाड़ की तरह नहीं हिलते अपने व्रत से। महोदधिम इव अक्षोभ्यम, आप अक्षोभ्यम हम राम रामम अनुव्रता। अब दो, एक तो है कि पहाड़ की तरह हिलते नहीं है, वो बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, बड़े बड़े सागर की तरह वो गहरे हैं। और सर्व लक्षण संपन्नम, सारे लक्षण उनके अंदर, सत्य के वो प्रतीक हैं। महाभागम, देखो रामम अनुव्रता 33 से 36 तक लगातार जा रहा है। हम उन्हीं के पीछे रहेंगे, एक ईश्वर के ही पीछे रहना चाहिए। हम उत्तरकाशी जा रहे थे, घोड़े होते हैं पहाड़ पे, तो हम पीछे चल रहे थे घोड़े के। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, काफी बुजुर्ग थे, बोले भाई स्वामी जी घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। घोड़े के पीछे, संसार के आगे और घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। हाँ, वो आपको मार देगा वो, हैं? किसके आगे? ऑफिसर के आगे? वो ऑफिसर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बोले वो संसार के आप पीछे मत चलो, जैसे घोड़े के पीछे वो मारेगा वैसे संसार भी आपको मार देगा। उन्होंने बोला सत्य संदम महाभागम रामम अनुव्रता, हमारा एक ही व्रत है। देखो रामाकार वृत्ति देखो उनकी, एक ही व्रत है हमारा, हम राम के हैं और राम मेरे हैं। इसी के लिए इस वृत्ति को बनाने के लिए जन्म मिला है। फिर से हम बोलेंगे इस बात को, पूरा जन्म 60-70 साल एक ही वृत्ति को बनाने के लिए मिला है। बोले सुना नहीं आपने, रावण महाबाहुम, उनकी बाहा है, सिंह की तरह वो चलते हैं, नरसिंह की तरह है वो, उनका चेहरा है पूरे चंद्रमा की तरह है। सब बोला कहाँ वो लायन है, वो शेर है, हम शेरनी हैं, और तुम जो है सियार हो। हाँ बोला, तो हम पुनर्जंबू का 37 श्लोक, तुम जो है सियार हो तो हम जंबू का। सिंही माम इच्छा से दुर्लभम, कहीं सियार सिंगनी की इच्छा करता है, शर्म नहीं आती है। जम्मू का मिला ना, जयकौल जिसको बोलते हैं, जयकौल वो है। ना हम शक्या त्वया स्पृष्टुम, तुम हमको छू भी नहीं सकते, हमसे अलग की बात ही छोड़ो, जैसे आदित्य से प्रभा नहीं दूर कर सकते। निष्ठा देखो, निष्ठा पता है ना, निष्ठा कभी बहिरंग चीज में नहीं बनती। यू कैन नॉट बी कमिटेड टू समथिंग आउटसाइड। निष्ठा तो उसी में बनती जो नहीं हिलने वाला है, वो एक निष्ठा होनी चाहिए, नितराम स्थिति कि हमारे वही हैं, हमको तुम काट दो, पीट दो, जला दो, तो भी हम वही रहेंगे, उन्हीं के ही रहेंगे और उनके ही रहेंगे। देखो अनन्य है, इन्हीं के 10 लोग हैं। बोले कौन इष्ट है? सभी अच्छे लगते हैं हमको। ये चर्चा काफी होती है कमरे में। हाँ, गणेश जी भी अच्छे, पार्वती जी भी अच्छे, राम जी भी अच्छे, कृष्ण जी भी अच्छे, शिव जी भी अच्छे, देवी जी तो अच्छी हैं, पावरफुल हैं। हम ये बोले, आज ही बोल रहे थे, आपने सबकी पूजा करा, सबको प्रसाद चढ़ाया, काम हो गया, किया किसने उसमें? नहीं, देवी जी ने किया कि राम जी ने किया कि हनुमान जी ने किया कि कृष्ण भगवान ने किया? किसने किया? बोले सबने मिल के किया। अब आप हमको बताओ, आपकी भक्ति कहां बढ़ेगी? वही तो बहुत आपने हमारे मन में असमंजस डाल दिया।
प्यार तो एक सही होता है, मरना तो एक सही होता है। एक को पकड़ेगा, एक इष्ट की ही पकड़ अच्छी होती है, बाकी सब अच्छे हैं, सबको आप रख लीजिए, सब प्रणाम करिए, सबको आशीर्वाद लीजिए उनसे, जिससे हमारी इष्ट की भक्ति पक्की हो। बोले क्या सोचते हो तुम, हाँ भूखे शेर के मुंह से दांत निकालना चाह रहे हो? ये उदाहरण दिया उन्होंने 39 श्लोक में, देखो। बोले क्षुधस्य च सिंहस्य मृग शत्रो तरस्विन आशी विषस्य वदनाद दंष्ट्रामादम इच्छसी। भूखे शेर के मुख से दांत निकालना चाह रहे हो तुम? ऐसे कई कई बात बोला है। बड़े से सागर को तुम पार करना चाह रहे हो, बड़े से एक लट्ठे को लेके। ये सीता जी को, उनके मन में एक सेकंड के लिए भी रामाकार वृत्ति गई नहीं, एक सेकंड। अभी आप आगे तो और देखिएगा, अभी हम दिखाएंगे, इससे भी एक कठोर लीला ही है, हुई है रामायण में। अभी जो आज वाली थी ना, इससे भी 2 लीला और कठोर है, और आप उसमें घबरा मत जाइएगा, वरना हम स्किप कर देंगे उसको। हाँ, वो इतनी कठोर लीला है, लेकिन उनकी निष्ठा, आदमी की निष्ठा फलवती होती है। हमने इनको माना ही भगवान है, वो रक्षा करेंगे तो करेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई बर्न्ट ऑल माई ब्रिजेस, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास कोई और नहीं है। यही सन्यासी होता है। उन्होंने कहा कि हम राम को छोड़ पाएंगे? बोले तुमने हमारा गुस्सा देखा है? बोले तुम गुस्सा तुम करके क्या करोगे, हो गया। अब इनको अब लगा नाउ, बट इट इज लेट। अब देर हो चुकी है। अब ये जो है अपना राक्षसी स्वभाव प्रकट करेंगे। पहले तो बड़ा जेंटल स्वभाव था, अब राक्षसी स्वभाव आ गया। वासना जिसकी ज्यादा होती है ना, वो बहुत कठोर होता है। उसको चाहिए वो चीज, जैसे तैसे चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, ये चाहिए ही चाहिए। जिसकी निष्ठा होती है, जिसकी भगवान में, उसको फर्क नहीं पड़ता है। कल आएंगे, समय हमारा हो गया।